हेलो फ्रेंड्स। सो वी हैड डिस्कस्ड द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। आज हम देखेंगे एक रिवर्सल पैटर्न। सो दीज आर फॉलिंग वेजेस एंड राइजिंग वेजेस। तो सबसे पहले फॉलिंग वेज देख लेते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है एंड ये रिवर्सल पैटर्न है, तो हमें इसमें एक पहले डाउन ट्रेंड चाहिए, तभी उसमें रिवर्सल करके हम बुलिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन पैटर्न हमने ट्रायंगल पैटर्न्स देखे थे एक पहले वीडियो में, वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। इट मीन्स कि जो पहले ट्रेंड चल रहा होता है उसमें आके एक कंसोलिडेशन होती है एंड वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है। बट एक रिवर्सल पैटर्न में एक जो ऑपोजिट ट्रेंड है वो आ जाता है, विच मीन्स कि अगर एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होके एक बुलिश ट्रेंड बन जाता है। अगर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होके बेरिश ट्रेंड बन जाता है। तो फॉलोइंग वेज पैटर्न में देखेंगे एक ऑलरेडी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कैसे आके एक एक बैच पैटर्न बनता है, वहां से फिर ब्रेकआउट कैसे आता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो आके एक जगह से उसने बाउंस किया, देन सेलर्स ने यहाँ से इसको पुश डाउन करा एंड बायर्स ने दोबारा से यहाँ से इसको बाय किया। सेलर्स अब और स्ट्रांग हो गए हैं, अब वो प्राइस को थोड़ा और नीचे लेके आए हैं एंड वहाँ से ही उसको पुश डाउन कर रहे हैं। वो प्रीवियस लेवल तक प्राइस को नहीं आने दे रहे, वो अब और स्ट्रांग होके नीचे से उसको पुश कर रहे हैं। जब उसके बाद दोबारा से बायर्स ने उसको वहां से दोबारा उसको बाउंस करा है, बायर्स ने फिर वहां पे बाइंग करी है। सेलर्स और पुश डाउन कर रहे हैं बट बायर्स भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो इसको कहते हैं कि हम टर्न हो रहे हैं वो टर्न होके बायर्स और स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके अंदर इनफैक्ट अगर आप काफ़ी बारी हमने नोटिस किया है कि जो जो यहाँ पे बायर्स होते हैं वो ब्रेकआउट के पास आके इनफैक्ट काफ़ी बारी हो सकता है कि ये सपोर्ट तक भी ना टच करें, यहीं से ही आके घूमना स्टार्ट हो जाए एंड फिर यहाँ से ब्रेकआउट आता है। तो जो यहाँ पे सेलर्स जो स्ट्रांग हो रहे थे वो बार बार जो पुश कर रहे थे प्राइस को नीचे, बट नीचे से कॉन्स्टेंटली जो बायर्स है वो और स्ट्रांग हो रहे थे एंड वो प्राइस ऊपर पुश कर रहे थे। तो जो आपकी फाइट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रही थी विद टाइम। एंड इसके बाद एक ब्रेकआउट आता है एंड ब्रेकआउट आने के बाद वो एक बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है। जो एक बेरिश ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है। एंड इसके अंदर भी आप देखो कि जो ओवरऑल जो आपकी वॉल्यूम्स रहती है वो जब ये फॉर्मेशन चल रहा है, जब ये वाला फॉलिंग वेज बन रहा है, उस टाइम उसके सेंटर के अराउंड जो वॉल्यूम्स है वो फेड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे ही ब्रेकआउट आने लगता है, ब्रेकआउट आने के पास वो वॉल्यूम्स एकदम से पिकअप होना स्टार्ट होती है। एंड अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम्स आती है तो वो और अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे भी हमें एटलीस्ट 2 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो 2 रेजिस्टेंसेस एंड 2 सपोर्ट्स। बट अगर 3 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो और अच्छा होता है। उसमें दिखाता है कि ये रेंज के जो बायर्स है सेलर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बार बार उसी रेंज से ये बायर्स भी उसको बार बार पुश अप कर रहे हैं एंड सेलर्स वहीं से उसी रेंज से पुश डाउन कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख रहे थे निफ्टी का। निफ्टी में आप देखोगे एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड आ रहा था, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, इस लेवल से सेलर्स ने नीचे पुश करा, फिर बायर्स ने दोबारा यहाँ से पुशअप किया एंड यहाँ पे इवेंचुअली एक ब्रेकआउट आता है। एंड ब्रेकआउट होने के बाद जो ओवरऑल आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकआउट होने के बाद वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉलिंग एज पैटर्न का यही होता है कि वो एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वो एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही सिमिलरली इसका हम ऑपोजिट देखेंगे विच इज़ अ राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज के अंदर ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है फॉलोइंग वेज के। इसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड होता है बट अप ट्रेंड अब एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो चुका होता है। अप ट्रेंड में जो बायर्स होते हैं वो बार बार अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही एंड जो सेलर्स हैं वो और स्ट्रांग हो रहे हैं, वो उसको अप ट्रेंड को पुश करके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके अंदर आप देखोगे ये ऑपोजिट लगता है बिल्कुल देखने में। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेलर्स पुश कर रहे हैं प्राइस को एंड बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर जाए, बट वो एक जिसे कहते हैं कर्ल हो रहा है, एक कॉइलिंग हो रही है। वहाँ पे वो जो रिवर्सल आ रहा है वो बुलिश से अब बेरिशनेस में जा रहा है। जो बायर्स हैं यहाँ पे वो थक रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो इससे ज़्यादा प्राइस को ऊपर पुश नहीं कर पा रहे हैं। इवेंचुअली वो दे गिव अप एंड यहाँ से एक ब्रेक डाउन आता है एंड आपका प्राइस
नीचे फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका भी हम एक एग्जांपल अगर क्विकली देखते हैं तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे एक ओवरऑल अप ट्रेंड था, यहाँ से रेजिस्टेंस जब लिया, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, एंड उसके बाद जब दोबारा ये रेजिस्टेंस इसने सेम पॉइंट से लिया, बट जो बायर्स थे वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन दे के सेम लेवल से उसने रीटेस्ट किया। तो जो जोन पहले एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था वही जोन एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है अब, एंड वहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये जो पहले एक बुलिश पैटर्न था वो अब एक बेरिश पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है, जो कि राइजिंग वेज की प्रॉपर्टी होती है। आप देखोगे यहाँ पे अगर पहले जो हायर हाई हायर लोज भी बना रहा था अब वो लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा है, एसेंशली पूरा पूरा ट्रेंड ही इसमें चेंज हो गया है। तो जो भी राइजिंग एज पैटर्न है वो आपने देखा था कैसे वो ये एक बेरिश रिवर्सल होता है और एक फॉलिंग वेज कैसे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट प्राइस एक्शन की यही ब्यूटीफुल बात है कि वो देखने में हमेशा इजी लगता है बट बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। आप हम ठीक है, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हम सीखेंगे, हम मूविंग एवरेज एमएसीडी सब कुछ हम देखेंगे आगे वीडियोस में, बट बेसिक प्राइस एक्शन से अगर आपको ट्रेड करना आ जाए तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि एक्चुअल में जो भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपके प्राइस एक्शन से ही निकले हुए हैं। जो भी इंडिकेटर्स हैं वो आपके प्राइस के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो सिंपल प्राइस को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। एंड ये रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में आप कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। जो भी डाउट्स हैं आपके वहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड ये बहुत क्विक वीडियोस मैं बना रहा हूँ, बहुत छोटी वीडियोस है आई नो, बट आई वांट कि आपको सारे रिवर्सल पैटर्न्स या सारे जो भी प्राइस एक्शन के ओवरऑल पैटर्न्स है वो क्विकली छोटी छोटी वीडियोस में सारी आपको एक बारी समरी दे दूँ, सबकी सारी एक बारी ब्रीफ अप कर दूँ, सो दैट आप उनको अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो एंड अपनी ट्रेडिंग के अंदर उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। So we will see in next video. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.